अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है डेंगू बुखार। दोस्तों, डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मादा मच्छर के काटने से होता है। जब एक मादा मच्छर किसी भी तंदुरुस्त इंसान को काटता है तो उसके खून में वायरस छोड़ देता है। जब किसी भी इंसान के खून में डेंगू वायरस शामिल हो जाता है तो उसके 3 से 5 दिन के अंदर उसको शदीद किस्म का सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। इस वजह से इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और सख्त किस्म का बुखार होता है, आंखों में जलन होती है, जिस्म पर खारिश होने लग जाती है और जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को वमिटिंग होने लग जाती है, मतली होने लग जाती है और पेट में शदीद दर्द भी होने लग जाता है। अगर ये बुखार ज़्यादा दिन तक रह जाए तो उसकी वजह से, ज़्यादा दिन बुखार रहने की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो किसी भी मरीज़ को उसके जिस्म से खून का इखराज शुरू हो जाता है। वो इखराज खून मुंह से भी हो सकता है, नाक से भी हो सकता है, कान से भी हो सकता है और पेशाब के रास्ते से भी हो सकता है। जब ये अलामत ज़ाहिर होती है तो दोस्तों ये एक इंतहाई ख़तरनाक अलामत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि अल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से महफूज रखे, इस वायरस से महफूज रखे। वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं? सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा करें। अगर कहीं गंदगी का ढेर वगैरह है, उस गंदगी को साफ़ करवाएं और घर के माहौल को भी साफ़ सुथरा करें। कहीं आपने गमले वगैरह रखे हुए हैं, उनमें पानी खड़ा ना रहने दें। बर्तन जो हैं उनमें साफ़ पानी जिनमें भरा हुआ है उनको ढांप कर रखें, क्योंकि इनकी नशोनुमा ज़्यादातर साफ़ पानी में होती है। फ्रिज की ट्रे को सुबह शाम साफ़ करें और अगर एयर कूलर घर में इस्तेमाल होता है तो उसमें पानी का ठहराव ना रहने दें। और तलुए आफ्ताब के वक्त और शाम के वक्त, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखें और ख़ास तौर पर जाली वाली खिड़कियाँ इस्तेमाल करें। और अगर घर से बाहर निकलना हो तो पूरी आस्तीन की बाजू वाली कमीज़ या शर्ट वगैरह पहनकर निकलें। बच्चों को पूरा लिबास पहनाएं। और दूसरा, घर में मच्छर मार स्प्रे करें। और अगर आपके पास मच्छर मार लोशन है तो वो भी अपने हाथों पर, अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है। होम्योपैथी भी एक बेहतरीन तरीका इलाज है और इसमें इंशाअल्लाह शाफी इलाज है। इन अद्वियात को इस्तेमाल करके बहुत से लोग तंदुरुस्त हुए हैं, सेहत याब हुए हैं, जिनमें चाइना सल्फ है और रिस्टाक्स है, यूपोटोरियम है और बेलाडोना है। ये इसकी कुछ ख़ास अद्वियात हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और लाइक करें ताकि आइंदा भी आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।